गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टैक्सोनॉमी कीज़ और आइडेंटिफिकेशन कीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्लांट के जो आइडेंटिफिकेशन होता है या पौधों की जो पहचान होती है उसमें टैक्सोनॉमी कीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी अननोन प्लांट की पहचान में हर्बेरिया, टैक्सोनॉमी कीज़, मैन्यूल्स और फ्लोरा इनकी मुख्य भूमिका होती है। तो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस में टैक्सोनॉमी कीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी कीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। कुछ नोट्स मैंने तैयार किए हैं और इसी को आधार मानकर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वर्गीकीय कुंजियाँ या टैक्सोनॉमी कीज़ होती है अज्ञात पौधों की शीघ्र पहचान हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। जो भी अननोन प्लांट मिला उसकी आप तुरंत पहचान कर सकते हो। इसको बोलते हैं रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट। ये कुंजियाँ फ्लोरा, मैन्यूल्स, मोनोग्राफ इत्यादि के साथ महत्वपूर्ण घटक के रूप में निरूपित होती है। जो भी फ्लोरा बने हुए हैं और चाहे लोकल फ्लोरा हो या स्टेट का फ्लोरा हो या नेशनल फ्लोरा हो, उनके साथ ये टैक्सोनॉमी कीज़ होती है वो महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करती है। जो वर्गीय की कुंजियों का गठन पौधे के स्थायी और विश्वसनीय लक्षणों को आधार मानकर किया जाता है। अब ये सवाल आता है कि जो टैक्सोनॉमी कीज़ बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। तो उसमें सारे जो करैक्टर इस प्रकार से लिए जाते हैं जो कि पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक करैक्टर हो या पर्टिकुलर उस पौधे के या फैमिली या फ्लोरा के टैक्सॉन के मुख्य लक्षणों। यह कुंजियाँ पौधों की शीघ्र एवं प्रारंभिक पहचान में सहायक होती है, लेकिन कुंजी की सहायता से अज्ञात पौधों की पहचान करने से पूर्व पौधों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं वर्णन तथा इसके प्रमुख लक्षणों की सूची तैयार करना आवश्यक है। अब जब भी कोई टैक्सोनॉमी कीज़ का निर्माण करेगा उससे पहले जिसकी कीज़ आप तैयार कर रहे हो उनके करैक्टर का जो उनके पौधों के जो करैक्टर है, ये जो सिम्टम्स है, उनकी एक सूची या लिस्ट तैयार करनी बहुत ज़रूरी है। अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर, जो लक्षण होते हैं उनका जो अरेंजमेंट किस प्रकार होता है और उपयोग यूटिलाइजेशन के आधार पर दो प्रकार की आइडेंटिफिकेशन कीज़ या टैक्सोनॉमी कीज़ है उसमें विभेदन किया गया है। पहले ये सिंगल एक्सेस और सीक्वेंशियल कीज़ कहते हैं और दूसरी होती है मल्टीपल एक्सेस और मल्टी एंट्रीज कीज़। ये दो प्रकार ही है जिसमें से जो सिंगल एक्सेस या एकल मार्ग जिसको हिंदी में कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण कीज़ मानी गई है और काफ़ी उपयोगी है। तो अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि सिंगल एक्सेस जो कीज़ होती है ये किस प्रकार से बनाई जाती है। सिंगल एक्सेस कीज़ जो होती है वो पौधों के प्रमुख लक्षणों अर्थात महत्वपूर्ण लक्षणों पर आधारित होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर फैमिली के या हर टैक्सा जो है टैक्सॉन होते हैं उसके कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो कि उसको दूसरी फैमिली से अलग करते हैं। उसको हम लोग डायग्नोस्टिक करैक्टर या डायग्नोस्टिक फीचर्स कहते हैं। तो उनके ऊपर ये बनाई जाती है और इन लक्षणों को की करैक्टर और कुंजियों के डायग्नोस्टिक करैक्टर भी कहा जाता है। इस प्रकार की अधिकांश कुंजियाँ द्विप्रयासी चेन युग्मों, ये आपको वर्ड आपको ध्यान रखना है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस पर आधारित होती है। कई जगह इसको डाइकोटोमस कीज़ भी कहा जाता है। डाइकोटोमस कीज़ का मतलब होता है कि आपके पास दो चॉइस होगी। जब भी आप अननोन पौधे की पहचान करते हो, सपोज आपने पौधा लिया और आपको ये पता लग गया कि आपके पास बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें ये बताया था कि डाइकोट फैमिली और मोनोकोट फैमिली, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब आपके पास क्या दो चॉइस होगी कि एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। जैसे ही आपने पौधे को लिया, अगर आपको पता लग गया कि ये प्लांट डाइकोट से संबंधित है या मोनोकोट से संबंधित है, सपोज हम लोगों ने जो प्लांट लिया और ये आपको पता लग गया कि डाइकोट या द्विबीजपत्री पौधों से संबंधित है, तो इसका मतलब है कि आपको एक बीजपत्री जो प्लांट है वो आपके पास जो करेक्टर था या जो चॉइस थी वो आपका रिजेक्ट हो गया। कहने का मतलब है कि अब आपको सिर्फ इस पौधे में जो डाइकोट फैमिली है उनके अंदर ही कहीं ना कहीं वो पौधा रिलेटेड है क्योंकि वो करेक्टर उसके दे रखे हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस का मतलब हो गया कि आपके पास जो प्लांट थे उसमें डाइकोट और मोनोकोट दो एक चॉइस मिल गई, इसलिए इसको डाइकोटोमस या द्विभाजी कुंजी भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम इसका जो गठन है जेपी लेमार्क ने 1978 में किया था। इसमें सर्वप्रथम विश्वसनीय लक्षणों की सूची तैयार की जाती है। जब भी आप इस कीज़ का बनाओगे तो पहले आप करेक्टर चयन करोगे तथा प्रत्येक लक्षण के लिए दो विप्रयासी या कॉन्ट्रास्टिंग प्रारूपों का चयन किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, मान लो कलर ऑफ फ्लावर, तो आपके पास दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कौन से हो गए, सफ़ेद और रंगीन पुष्प। ये एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने। प्रत्येक चयनित प्रारूप को लीड कहा जाता है तथा
प्रयासी प्रारूप चयन कपलेट का गठन करते हैं। दो कैरेक्टर एक साथ हो गए, इसलिए इसको हम कपलेट कहेंगे। अब आप देखें नेक्स्ट जो इसमें हम ले रहे हैं कि जो इसके बारे में कि किस प्रकार से आप इसका निर्माण करोगे कि जब किसी लक्षण के चयन के लिए दो या दो से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस हो उपलब्ध हो। जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि आपके पास चॉइस सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस एक ही है। जैसे कलर लिया कि फ्लावर का जो कलर है वो सफ़ेद है या रंगीन है, ये दो चॉइस थी। लेकिन ऐसा हो जाए कि मान लो 4 या 5 फ्लावर अपने ले लिए और 4-5 फ्लावर में जो करेक्टर है कलर में 3-4 हो गए, तो फिर हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? तो जब किसी लक्षण में चयन के लिए दो से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस उपलब्ध हो तो इसको तोड़कर द्विभाजी प्रारूप में लाया जाता है सेम कलर के। कैसे कि जैसे एक फैमिली या एक जो वर्ग है क्लास, उसमें मान लो 3 प्रकार के कलर आपको दिखाई दे दिए, सफ़ेद, लाल और बैंगनी। तो फिर आपने कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस कैसे सेलेक्ट करोगे? तो एक कपलेट में रेड और वाइट और दूसरे में वाइट और वायलेट या जो बैंगनी कलर है उस पुष्प को रखा जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सिलेबस में सबसे पहले रेननकुलेसी फैमिली को रखा गया है और यहाँ कुछ रेननकुलेसी फैमिली के प्लांट के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे रेननकुलस, एनिमॉन, एडोनिस, क्लीमेटिस, कैल्था, डेल्फिनियम और एक्विलेजिया, ये 7 प्लांट है और इन 7 प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोगों ने बनाए। जैसे पहला क्या बनाया? प्लांट वुडी और प्लांट हर्बेसियस। तो ये आपके पास जो 7 प्लांट है इसमें से जब भी अननोन की पहचान की जाएगी, ये हम लोगों ने कीज़ बना दी है इस फैमिली के इन 7 प्लांट के लिए। तो दो चॉइस होगी कि प्लांट का जो नेचर है, पहले में हम लोगों ने लिया कि वुडी है या हर्बेसियस है। फिर दूसरा, इन 7 पौधों के अंदर जो फ्रूट है एकिन है या फॉलिकल है। तीसरा करेक्टर हम लोगों ने ये लिया है कि कैलिक्स और कोरोला विभेदित और कैलिक्स और कोरोला अविभेदित। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो करेक्टर हम लोगों ने लिया है वो इस पर आप लोग देखें, रेननकुलेसी फैमिली में ये जो प्लांट है इस जिसमें डेल्फिनियम वगैरह काफ़ी प्लांट है, उसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग इस पर कहते हैं। तो इस पर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फिर अब इस पर के दूसरा करेक्टर हम लोगों ने और ले लिया, कौन सा? कि इस पर प्रेजेंट या एब्सेंट आपके पास चॉइस होगी। अगर मान लो कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें इस पर की संख्या में विविधता है तो नंबर ऑफ इस पर हमने 5वां करेक्टर और ले लिया है कि नंबर ऑफ इस पर 1 है या नंबर ऑफ इस पर 5 है। इसमें वेरिएशंस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो करेक्टर जो बनाए गए हैं वो इस आधार पर बनाए गए। पेटल विथ नेक्ट्री एट द बेस, बाह्य दलपुंज के आधार पर नेक्ट्री उपस्थित है या उपस्थित नहीं है। इसको कह सकते हैं दलपुंज के आधार पर मकरंद ग्रंथि उपस्थित है या अनुपस्थित है। और दूसरा जो लिया है कि एब्सेंट। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे रेननकुलेसी फैमिली के जो ये 6 या 7 प्लांट है उनके कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस के आधार पे कैरेक्टर का निर्धारण कर दिया। तो ये सारे के सारे जब भी आप सिंगल एक्सेस कीज या एकल मार्ग पूंजी का निर्माण कर रहे हो तो कपलेट और जो चॉइस होती है उसका निर्माण करना जरूरी है। अब इन लक्षणों के आधार पे, जैसे सपोज कि हम लोगों ने ये लक्षण एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे, तो लक्षणों के आधार पर कितने प्रकार की कुंजियाँ होती है और उनमें क्या क्या फ़र्क है। तो 3 प्रकार की कुंजियाँ महत्वपूर्ण मानी गई है सिंगल एक्सेस में। पहली है यॉक्ड और इंडेंटेड कीज, हिंदी में उसको दंतुल कुंजी भी कहते हैं। दूसरी है ब्रैकेटेड और पैरेलल यानी समानांतर, और तीसरी कुंजी कहलाती है नंबर्ड और सीरियल की। इसमें से यॉक्ड और इंडेंटेड की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हर प्रकार की कीज़ की अपनी लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडेंटेड और यॉक्ड की क्या होती है। इंडेंटेड और यॉक्ड की जो होती है वो साइज़ में छोटी होती है और इसमें वर्गकों को यॉक्ड या दंतुल रूप से व्यवस्थित किया जाता है। कैसे? इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रमुख कपलेट के नीचे अधीनस्थ कपलेट को दंतुल प्रारूप में मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन ये जो कीज़ होती है इस कीज़ की अपनी कुछ लिमिटेशन है और इस कारण से ये इतनी सफल नहीं हो पाई। दंतुल रूप से व्यवस्थित का मतलब है कि पहले पॉइंट के नीचे पहला पॉइंट या दूसरे के नीचे दूसरा। तो इसमें आप एक मार्जिन के आधार पे पेज के एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर पेज के दूसरे कॉर्नर तक पहुंच पाते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो प्रारंभिक कपलेटों की लीड्स होती है वो दूरी पर पाई जाती है और छोटी कुंजियों में इस प्रकार का व्यवस्था क्रम काफ़ी उपयोगी होता है। ये कुंजियाँ एक ही पृष्ठ में विन्यासित की जाती है।
और इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें चयनकर्ता के पास जो विपर्यासी लक्षणों प्रारूपों का एक सीमित विकल्प होता है जो कुंजी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरी जो कीज़ है उसको हम लोग पैरेलल कीज़ कहते हैं। इंडेंटेड में हम लोगों ने क्या किया कि एक पेज में एक साइड से जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ कैरेक्टर है वो लिखते जाते हैं, लेकिन पैरेलल में कुंजियों का उपयोग बड़े फ्लोरा के लिए किया जाता है, जो कि पहले टाइप की जो कुंजी थी वो छोटे लेवल पे की जाती है। तो इस प्रकार की कुंजियों का उपयोग बड़े फ्लोरा जैसे ग्रंथों जैसे फ्लोरा ऑफ यूएसएसआर या फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस प्रकार के लिए किया जाता है। इन कुंजियों के अंतर्गत जो कपलेट की जो लीड्स होती है वो हमेशा साथ साथ होती है। साथ साथ का मतलब ये हुआ कि जैसे फल है, फल आपने करेक्टर ले लिया तो फल जैसे ऊपर वाले प्लांट के अंदर हम लोगों ने देखा कि फल में दो टाइप थे, एकीन और फॉलिकल, तो दोनों को साथ में रखा जाएगा। जबकि जो इंडेंटेड थी उसमें फल का जो करेक्टर है वो उसमें दूरी आ जाती है। तो इस प्रकार से समानांतर और इंडेंटेड में क्या डिफरेंस है। तीसरी जो है इसको हम लोग नंबर्ड की कहते हैं। ये सामान्यतः जंतुओं की पहचान में उपयोगी साबित होती है और इसका भी उपयोग जो बड़े बड़े फ्लोरा है उसमें किया जाता है। तो सिंगल एक्सेस में जो हमने 3 प्रकार की कुंजियाँ पढ़ी, इन 3 प्रकार की कुंजियाँ हैं, इसको हम लोग डाइकोटोमस भी कहते हैं, द्विभाजी कुंजी कहते हैं। लेकिन जो भी द्विभाजी कुंजी का आप गठन करते हो उसमें कुछ आपको सावधानी रखनी जरूरी है। जब भी आप गठन करोगे वो सावधानियाँ क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि पहली सावधानी ये रखनी है कि कुंजियाँ स्पष्ट और डाइकोटोमस होनी चाहिए। डाइकोटोमस का मतलब है कि 2 कैरेक्टर होने चाहिए। कपलेट में 2 संभावित चयन प्रारूप 2 पॉसिबल चॉइस होनी जरूरी है। जब भी टेक्सोनॉमी कीज का गठन करोगे इस प्रकार के तो उसमें 2 चॉइस होनी जरूरी है। दोनों लीड्स एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सपोज जैसे मैंने बताया कि मोनोकोट और डाइकोट, तो आपको पता लग गया कि डाइकोट से रिलेटेड प्लांट है तो मोनोकोट है, डाइकोट आपने एक्सेप्ट कर लिया और मोनोकोट को आप लोगों ने हटा दिया। तो 2 लीड्स एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक इसमें से स्वीकार होगी, जैसे डाइकोट है तो डाइकोट आपने स्वीकार कर ली तो दूसरी जो चॉइस है वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरी सावधानी आपको रखनी है कि लीड्स में जब भी आप करेक्टर का चयन करते हो उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब इस प्रकार से करेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो लीव की साइज़ है तो आपने 2 करेक्टर ले लिए, 5 से 40 सेंटीमीटर साइज़ ले ली और दूसरी ले ली 25 से 45। तो इसमें आप देखें कि ये जो करेक्टर है साइज़ का ये ओवरलैपिंग हो रही है। आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि पर्टिकुलर हम इस प्लांट को किस में रखें। तो हमेशा करेक्टर इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे 540 लिया तो दूसरा करेक्टर 41 से आगे होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन किया मैंने। फिर वृक्षों की पहचान, जो ट्री होते हैं उनकी पहचान के लिए जो लक्षण होते हैं उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लक्षण पर अलग अलग प्रकार की कीज बनानी चाहिए। और अस्पष्ट विवरण कभी नहीं होना चाहिए, जैसे आपने लिख दिया छोटा पुष्प और बड़ा पुष्प। कभी भी फ्लावर के अंदर ये नहीं लिख सकते कि ये प्लांट बड़ा है और ये प्लांट छोटा है। तो इस प्रकार के करेक्टर नहीं लेने चाहिए। करेक्टर वही हमें चयन करने चाहिए जो स्पेशल हो या डायग्नोस्टिक हो या पर्टिकुलर प्लांट की पहचान में मुख्य भूमिका निभाते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो सिंगल एक्सेस की थी। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको जो बहुल मार्गीय या मल्टीपल एक्सेस कीज़ कहते हैं उसके बारे में दे दूं कि ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या जब आपके पास इसमें जो करेक्टर होते हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे, चॉइसेस आपके पास 2 से ज़्यादा होगी। और मुख्य रूप से इस प्रकार की कुंजियाँ हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है और वर्गीकी में जैसे इमेजेस का उपयोग किया जा सकता है या ऑडियो वीडियो का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो कुंजियाँ होती है वो प्रयोगकर्ता की आवश्यकता को ध्यान में, यूज़र ओरिएंटेड कीज इसको कहा जाता है। तो हम लोगों ने आज यह अध्ययन किया कि जो टेक्सोनॉमीज कीज़ की क्या उपयोगिता होती है और टेक्सोनॉमीज कीज़ है कि वो क्यों बनाई जाती है या जो पहले बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है। तो थ्योरी के अंदर जो रिटन मटेरियल मैंने लिखा है यही आपके नोट्स है और नोट्स के रूप में आपको इसको तैयार करना है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि टेक्सोनॉमीज कीज़ को परिभाषित करना है, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा जो इंडेंटेंट और यॉक्ड की है उसको पूरा वर्णन करते हुए उसके बारे में आपको जानकारी देते हुए किस